हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो अब तक हमने 6.3 कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.4, जिसमें हमारा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब तक हमने सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया है। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं? द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो सेम होती है, और साथ में उनके एंगल्स जो होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी इक्वल होते हैं। ये चीज हम बार बार चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम एक इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज जोड़ेंगे। दैट डू यू थिंक देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज एंड द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स? कभी आपने सोचा ऐसा कि जो उनका एरिया होता है किसी साइड का, मान लो कोई ट्राइंगल है, एरिया एबीसी कोई ट्राइंगल है, उसका कनेक्शन होगा जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं एबी ओवर बीसी, इनसे इनका कनेक्शन होगा? कभी सोचा आपने? इसी डिटेल को हम करेंगे डिफाइन आगे। हमें पता है जो एरिया जो है उसको हम बेसिकली लेते हैं स्क्वायर यूनिट्स में लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लेते हैं, मीटर स्क्वायर लेते हैं। सो द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इन स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर में होनी चाहिए। बेसिकली आपकी एक थ्योरम हम प्रूव करेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जिसमें हम पढ़ेंगे द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि अगर कोई दो साइड्स जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, तो उनका जो एरिया होगा वो किसके बराबर आएगा? जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके स्क्वायर्स के बराबर आएगा। मैथमेटिकली ये कुछ ऐसे होगा जैसे एरिया ऑफ दिस, अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी और पी क्यू आर, तो उनके एरिया का अगर हम जो उनकी सिमिलर्स हैं तो उनकी रेशियो जो आएगी वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज के बराबर आएंगे, उनके स्क्वायर के बराबर आएंगे। मैथमेटिकली हम ये प्रूव करेंगे। ये है आपकी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम। ये आपको पेपर में भी आ चुकी है। सो इसको हम डीपली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम सारा सिलेबस आपको डेली अपलोड करवा सकें और आपके लिए बेनिफिशियल। अगर आप डेली वीडियोस देखोगे कंटिन्यू वे में तो आपको अच्छा लगेगा और साथ में आप समझ भी पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जितनी बार बोलती हूँ आपको क्या करना होता है, पहले तो हम फिगर बनाएंगे इसकी प्रूफ के लिए। सो दीज आर द फिगर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो दिया होता है वो हम चीज लिखते हैं गिवन। वी आर गिवन टू ट्राइंगल्स। हमारे पास दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, सच दैट हमें दे रखा है कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर जब होती हैं तो उनका जो एरिया आता है वो इनके बराबर आता है। ये चीजें हैं आपको दी हुई। तो जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिमिलर हैं, ये चीज हमने लिख दी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमने क्या करना है प्रूफ, ये आप इसके बाद लिखेंगे। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए पहले लिखा है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिखेंगे, आपकी ये दिया भी होगा आपको क्वेश्चन, अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको डायरेक्ट पूछा होगी व्हाट इज ए प्रूफ द थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो आपको थ्योरम याद करनी है। उसके बाद हमने गिवन लिखना है जो हमें दिया हुआ है, डायग्राम्स आपने बनानी है, फिर हम लिखना है वी नीड टू मैथमेटिकली वी नीड टू प्रूव दैट। ये हम चीज यहाँ लिखेंगे, ठीक है, टू प्रूव। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाती हूँ कि आप किस वे में आप पेपर भी अटेंड कर पाओ आपका, ताकि वो एग्जामिनर को भी अच्छा लगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, और ये चीज करने से पहले, प्रूफ करने से पहले हम ये लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। फॉर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स वी ड्रॉ अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स मतलब आप हाइट भी बोल सकते हो, हम इसको अल्टीट्यूड, हम परपेंडिकुलर भी आप इसको बोल सकते हो। हमने ये कंस्ट्रक्शन करनी है, क्लियर। सो वी ड्रॉ अल्टीट्यूड्स, क्यों किया हमने, ताकि हम इसको और इजिली कर सकें। ए एम एंड पी एन ऑफ द ट्राइंगल ए एम एंड पी एन, नाम भी लिखने हैं, ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल्स, क्लियर। ये चीज हमने इसमें एडअप कर ली, कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। या फिर आप सिंपली ये ना लिखना हो, अगर आपको भूल जाए आप, तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, क्लियर। ये आप ये लिख दो या फिर ये लिख दो, वो आप पे डिपेंड करता है, ओके। नाउ
अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ, ये सॉल्यूशन जो भी आप लिखना चाहो। दैट इज, अब आपको पता है नाउ जो एरिया होता है ट्रायंगल का, मैं अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमें पता है ना, उसको माइंड में लेके चलना है कि हम चीज प्रूफ कर रहे हैं वो हमें आनी भी चाहिए यहाँ तक। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता क्या है, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, जो भी आप बोलते हो। तो हाफ, फर्स्ट ट्रायंगल में आपका जो बेस है वो है आपका BC और अल्टीट्यूड है आपका AM। मैंने जस्ट ये वैल्यू पुट की। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो आपको पता लग गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे है आपका बेस QR एंड साथ में इसका आपकी हाइट है या अल्टीट्यूड जो है वो आपका है PN। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब बेसिकली हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। सो जो चीजें प्रूव करनी होती है, जैसे आप कोंग्रुएंसी प्रूव करते थे, हमने अभी सिमिलरिटी प्रूव की, तो वो चीज जो करनी है वो हम लिखते हैं ना, माइंड में हमारे होना चाहिए लॉजिक। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, VC इंटू AM डिवाइडेड बाय हाफ QR इंटू PN। ठीक है, अब हाफ से हाफ कट हो जाएगा आपका, आपके पास क्या बचेगा, BC इंटू AM डिवाइडेड बाय QR इंटू PN। ठीक है, इसको हम नंबर 1 दे लेते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो नाउ इन ट्राइंगल AVM, किस ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं, और ट्राइंगल PQN, ये चीज तो हमारी आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाए आपके पास BC ओवर QR है ना, अगर यहाँ पे भी AB, अगर BC ओवर QR आ जाए तो ये टोटल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमें उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि BC जो है AM के बराबर है और QR जो है वो PN के बराबर है। ये चीज हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, या जो भी, अगर AM को हम BC QR के बराबर पुट करें तो दोनों को एक इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे स्क्वेयरिंग आएगी ना। क्लियर, तो उस चीज के लिए मैंने लिया है ABM और ट्राइंगल ली हुई है मैंने PQN। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, जब हम ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा AM जो आएगा, AM डिवाइड बाय PN इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय PQ, क्योंकि आपकी सिमिलरिटी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं सिमिलरिटी ट्राइंगल्स की, वो इक्वल रेशियो में होती हैं और उनकी प्रोपोर्शन इक्वल होती है उनकी। क्लियर, तो इसलिए मैं ये चीज कर रही हूँ। बेसिकली मैंने आपको समझा दी कि हमें यहाँ इन दोनों को इक्वल करना है ताकि ये स्क्वायर बन जाए। सो नाउ इन ट्राइंगल, तो इनमें देखो अब सीधा है कि AN जो है आपका, जो यहाँ पे एंगल M है, एंगल N के बराबर है, ये हमें पता है क्यों है, बिकॉज ईच इज 90 डिग्री। और साथ में अब देखो एंगल B जो है और एंगल Q है, दोनों बराबर है। अब क्यों है, इसका रीजन आप सोचो। बेसिकली अब जब आपने स्टार्टिंग में ध्यान दिया है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की बात है, तो इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर होंगे। एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यू नो दैट, कि अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दो चीजें आ गई। अब हमने क्राइटेरिया कौन कौन से पढ़ रखे हैं, SSS, AAA, SAS, ये सारे क्राइटेरिया, इसके हमने कोरोलरीज भी पढ़ रखे हैं, AA कोरोलरी, इसकी भी SS कोरोलरी, ये सारे हम क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने एंगल क्राइटेरिया से ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। जो इस वीडियो में स्टार्टिंग से बने उन्हें समझ आ रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो आपको जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आप मेक श्योर करो कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से चलो, तभी आपको नए वाले कॉन्सेप्ट क्लियर समझाएंगे। क्लियर, तो रीजन भी देना जरूरी होता है कि क्यों ऐसे हुआ। तो हमने यहाँ यूज किया AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर, नो, अगर ये चीजें प्रूव हो गई, और मैंने आपको पहले ही बोला था जब ये चीजें प्रूव हो जाएंगी तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो आती है वो भी इक्वल आती है, तो वो चीज हमारी यहाँ पे AB ओवर PQ के बराबर आ गई। ठीक है, ये आपकी नंबर 2 बन जाएगी। ऑल्सो इसी वे में जो आपकी ट्राइंगल, अब मैं लू ABC, आपको पता है ट्राइंगल ABC, इसका मतलब ये हो गया वो किसके, PQR के बराबर सिमिलर है, ये आप जानते हो, गिवन है, आपको दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, अगर ये सिमिलर है तो आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनकी जो रेशियो आती है वो सेम आती है। तो AB ओवर PQ इज इक्वल टू BC ओवर QR इज इक्वल टू CA ओवर RP।
इसको हम नंबर 3 देते हैं, बिकॉज जब ये सिमिलरिटी, देखो जब सिमिलरिटी आप पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट में वीडियो इजिली अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी हम क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे ट्राइंगल ली थी ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनमें आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। हमने बेसिकली हम पहुंचे थे यहाँ पे AM ओवर PN। अब देखो आपने AM ओवर PN को AB ओवर PQ के बराबर मान लिया, ठीक है, और साथ में जो BC ओवर QR है वो भी आपका इससे AB ओवर PQ के बराबर है। या आप किसी फॉर्म में लिख लो, AM PN लिख लो, देखो जस्ट AM ओवर PM, ठीक है, इसको हमने AB ओवर PQ के बराबर है ये, ठीक है। और यही चीज AB ओवर BQ जो है वो BC ओवर QR के बराबर भी है, तो मतलब ये दोनों भी बराबर है, आपस में ये तीनों का एक रिलेशन है, इक्वल है ये, ठीक है। तो AB ओवर BQ में यहाँ पुट कर रही हूँ, और AM ओवर PN मैंने ऐसे लिख दिया, और AM ओवर PN भी इसके बराबर है, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा AB ओवर BQ मल्टीप्लाई AB ओवर BQ, और इसका रीजन लिखना है आपने फ्रॉम 1 and 3, ठीक है, फ्रॉम 1 and 3 हमने ये चीज की है, तो ये चीज आ गई आपके पास, और हमारे पास बन गया AB ओवर BQ, B नहीं सॉरी P है, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना है आपने, AB ओवर PQ का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट थिंग थी ये हमने प्रूफ कर दी। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग 3, अब देखो AB ओवर B हमें चाहिए, BC ओवर QR के बराबर भी चाहिए, और CA ओवर RP के बराबर, तो अगर आप 3 को यूज करो तो AB ओवर PQ जो है बेसिकली BC ओवर QR के बराबर भी है, और ये जो है CA ओवर RP के बराबर भी है। तो इनको अगर मैं ऐसे लिख दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB ओवर PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC ओवर QR होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा CA ओवर RP होल स्क्वायर। और हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, बिकॉज हमने जस्ट इसको पुट किया यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। तो इनमें अगर तीन चीजें आपस में कोई भी बराबर होती हैं तो उनको अगर हमें, जैसे A अगर B के बराबर है, B C के बराबर है, तो मैं अगर इन सबको A ही लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वैसे ही चीज यहाँ पे भी की हुई है। तो ये आपका जो हमने ये थ्योरम थी आपकी मेन जो मैंने बतानी थी आपको, एरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल, ये यहाँ पे प्रूव होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। जब आप इनके क्वेश्चंस आगे सॉल्व करोगे तो आपको ये पूरी तरह कंप्लीट समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 6.4 जो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट आपका पाइथागोरस थ्योरम आपके पास बचता है इस चैप्टर के लिए, इसके कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 6.5 एंड 6.6 इज ऑप्शनल, ये हम नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं करें तो, वैसे तो पेपर में इसमें से आता नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं आपको करवा दूंगी। सो मेक श्योर कि आप बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख लो। 1 to लेके 5 तक चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, साथ में 6.3 तक भी हम पहुंच चुके हैं, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। साथ में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है आपकी 10th क्लास की, जो हम रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी मैथमेटिक्स है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और साथ में डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा कि रियल लाइफ से मैथमेटिक्स आपका कैसे कनेक्टेड है, किस हिसाब से आपके नंबर आते हैं, नंबरिंग होती है पेपर में, कितने नंबर का किस चैप्टर में से आएगा, किस यूनिट में से आएगा, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सो कीप स्टडिंग, थैंक यू।